एग्जाम्पल 12 पे चलते, क्या कहता है, इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म ऑफ एन AP इज़ 1050, यानी कि AP के फर्स्ट 14 टर्म्स का जो सम है वो कितना है 1050। तो मैं कह सकता हूँ S14 जो सम है 14 टर्म्स का कितना है 1050, ठीक है। एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज़ 10, और इसका जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है 10। तो फर्स्ट टर्म के लिए हम A लिख लेते हैं, या A1 कितना है 10 है। फाइंड 20th टर्म, तो हमें इसका कौन सा टर्म फाइंड करना है A20 फाइंड करना है कि A20 क्या होगा। बोलो बात समझ में आई? तो बेटा कुछ आ गया समझ में? तो आगे देखते हैं। तो एक बात याद रखना, अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखूं तो यहाँ से मुझे n कितना मिलेगा इस वाले के अकॉर्डिंग, इसमें तो n जो नज़र आएगा वो कितना आएगा 14, क्योंकि 14 टर्म्स का सम है। तो जो चीज़ गिवन होती है ना, फॉर्मूले वाली अगर कोई चीज़ गिवन होती है तो उसी का हमें फॉर्मूला लगा लेना चाहिए, उसी से हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। और A1 हमें यहाँ पर गिवन है 10, तो सीधा क्या करते हैं SN का फॉर्मूला लगाते हैं। SN का फॉर्मूला क्या होगा, SN का जो फॉर्मूला होगा वो होगा हमारा n/2 2A1 प्लस n-1 इंटू डी। बात समझ में आ रही है इतनी? तो एक्चुअल में S जो है हमारे यहाँ पर, हमारे पास जो है S कितना है 14 है, क्या है 14 का सम है ना ये हमारे पास। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखें, n की जगह क्या लिखते हैं 14/2, ठीक है। ये क्या हो गया 2 इंटू A1 की जगह क्या है हमारे पास 10, ठीक है, प्लस n कितना है इसमें इसके अकॉर्डिंग 14, तो 14-1 इंटू डी नहीं पता हमें, ठीक है। आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही है? अब एक बार बताओ, S14 की वैल्यू भी तो हमें पता है कितनी है, कितनी है S14 की वैल्यू बताओ 105 है ना। तो S14 की जगह मैं लिख देता हूँ 105 इक्वल टू, ये जो कैंसिल हो रहा है इसको कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। तो 7 पे गया, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा 7, और इधर इन दोनों की क्या हो गई है मल्टीप्लाई, कितना है 20, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 13, और डी से मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा 13D, ठीक है। अब ये बताओ मुझे, यहाँ क्या कर रहा है ये यहाँ इसके साथ में एक्चुअल में मल्टीप्लाई कर रहा है। अगर मैं इधर ले आऊँगा तो क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा इसको, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर देते हैं, 1050 को किससे डिवाइड कर देते हैं 7 से। तो यहाँ पर हमारा ये 7 तो उधर चला गया, तब बचा क्या यहाँ पर 20 प्लस 13D। तो इसको डिवाइड करते हैं 7 से, ठीक है। देखो 7 एकम 7 3 बचेंगे तो 35 बन जाएगा, 7 पंजे 35 और 0 ऐसे ही, तो क्या आ गया 150 आ गया। इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पर 20 प्लस 13D। बोलो इतना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो अब क्या करें, ये क्या कर दिया मैंने, देखो 150, ये जो 20 है इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इक्वल में क्या हो जाएगा 13D। ये कितना बचा 130 इक्वल टू 13D। तो अगर हम यहाँ से D की वैल्यू निकालेंगे तो 130 अपॉन में क्या आ जाएगा 13 इक्वल टू D। इसका मतलब D की वैल्यू कितनी आ गई, बोलो यहाँ पर कैंसिल करने के बाद 10 आ गई है। तो अब हमें D भी पता है और A भी पता है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या था, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा था A20 बताओ, क्या पूछा था A20 पूछा था। तो A20 को हम कैसे लिख सकते हैं बताओ, A20 को हम क्या लिखेंगे A1 प्लस 19D, यस और नो, यही तरीका है ना लिखने का। तो हम लिखेंगे A20 इक्वल टू A1 की वैल्यू कितनी थी 10 है ना, प्लस 19 इंटू D की जगह क्या लिखूँ 10। तो क्या आ गया A20 की जो वैल्यू आ जाएगी, ये तो 10 है ही और इन दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है, तो क्या आ गया 190। तो जब ये हमारा क्या होगा प्लस होगा तो कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। तो A20 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, बोलो 200 आ गई है, ठीक है। समझ में आ गया?